लद्दाख, ये सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और एक खूबसूरत सा नज़ारा आता है। लेकिन आज उसी लेह लद्दाख के लोग सरकार से नाराज़ हैं। हंगर स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या है लद्दाख के लोगों की मांग? क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है? क्या है सरकार के कदम? ये सारी बातें हम इस वीडियो में बहुत ही फैक्ट्स के साथ समझने वाले हैं कि क्यों लद्दाख में जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो अगर हम इस कहानी के लिए आगे बढ़े तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी आज या कल शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को से उसकी स्पेशल आइडेंटिटी को हटा दिया गया था, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी। पहली यूनियन टेरिटरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और दूसरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख। लेकिन लेह लद्दाख को बिना असेंबली के और बिना गवर्नेंस के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका मतलब कि लेह लद्दाख के ऊपर पूरा कंट्रोल जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहने वाला था। जब 2019 में यूनियन टेरिटरी बनी, उस टाइम लेह लद्दाख के लोग काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा था कि शायद अगर दिल्ली से पूरा कंट्रोल होता है तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, करप्शन कम होगा और उनको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता गया, तब लेह लद्दाख के लोगों को समझ आया कि अपना गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से लेह लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने कल्चर के लिए डर लगने लगा। लेह लद्दाख के लोगों को ये डर था कि कहीं आउटसाइडर्स आकर लेह लद्दाख की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा न जमा ले और लेह लद्दाख के कल्चर को ख़त्म ना कर दे, क्योंकि लद्दाख अपने यूनिक कल्चर के लिए बहुत जाना जाता है। उसके बाद लेह लद्दाख में 2 अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है लेह एपेक्स बॉडी और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, ये 2 अलग अलग रीजन्स को और अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट 2019 में स्टार्ट हुआ और लेह लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर सरकार के सामने अपनी कुछ मांगें रखी। उन्होंने बोला कि हमारी कुछ मांगें हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि कंप्लीट किया जाए। तो इनकी प्रॉपरली 4 डिमांड्स थी। पहली डिमांड थी कि लद्दाख को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि लद्दाख अपना खुद का कंट्रोल चाहता है। वो चाहते हैं कि उनकी खुद की एक अलग सरकार हो और उनका खुद का एक अलग गवर्नेंस हो। दूसरी जो इनकी डिमांड थी वो थी 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लद्दाख की इन ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ को 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो फिर लद्दाख जैसे एरिया को क्यों नहीं दिया जा सकती। इनकी थर्ड डिमांड थी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। लद्दाख के लोगों का मानना है कि जब उन्होंने ये सोचा था कि लद्दाख एक टेरिटरी बन गई है तो उन्हें एक अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जो नहीं मिली। तो अब लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी एक यूनिक और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। उनकी चौथी डिमांड थी लैंड और जॉब सिक्योरिटी। इसका मतलब लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख में जो ज़मीन है उनके ऊपर सिर्फ लद्दाख के लोगों का ही रिजर्वेशन होना चाहिए। आउटसाइडर्स आकर ज़मीन और जॉब के ऊपर अपना रिजर्वेशन क्लेम ना करें। इन मांगों के साथ जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल अथॉरिटी की कमेटी बनाई और उन्होंने उसमें जो लद्दाख के लोकल हेड्स थे उनको भी शामिल किया और बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स के बाद बहुत सारी बातचीत हुई, बट एट द एंड कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। तो लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट 2019 में शुरू हुआ और 2025 में इस प्रोटेस्ट ने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें गांधीवादी भी माना जाता है और जो गांधी के रूल्स को बहुत फॉलो करते आए हैं। वो अपने कुछ 10 से 15 एक्टिविस्ट्स के साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठे।
10 सितंबर 2015 को जब ये हंगर स्ट्राइक हुई तो इस हंगर स्ट्राइक को एक नाम दिया गया, जेन ज़ी रिवॉल्यूशन। इसके पीछे का एक स्पेसिफिक कारण ये था कि जब ये स्ट्राइक शुरू हुई तो इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा हिस्सा लद्दाख का युवा था। 10 सितंबर को शुरू हुई स्ट्राइक में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 23 सितंबर 2025 को आया। 23 सितंबर 2025 को जो हंगर स्ट्राइक पर एक्टिविस्ट बैठे थे उनमें से 2 एक्टिविस्ट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। ये देखकर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए लोग वायलेंट हो गए। वो बिना कुछ सोचे समझे पुलिस के साथ भिड़ गए। उन्होंने बीजेपी के एक कार्यालय पर आग लगा दी और सीआरपीएफ की कुछ गाड़ियों को भी जला दिया गया। प्रोटेस्ट को इतना इंटेंस होते हुए देखकर पुलिस ने गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और उसके बाद फायरिंग का भी इस्तेमाल किया। जब ये प्रोटेस्ट इतना इंटेंस हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कारगिल और लेह के ऊपर सेक्शन 163 को इम्पोज कर दिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया, मार्केट बंद हो गए और पूरे लद्दाख को शट डाउन कर दिया गया। इस पूरे प्रोटेस्ट में जो पुलिस और जो मतलब प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें 4 लोग मारे गए और 70 लोग घायल भी हो गए। 50 से 60 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट में शामिल जितने भी प्रोटेस्ट हेड्स हैं उनका कहना है कि उन्हें जेल बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें अपनी एक अलग पहचान चाहिए और उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ये सारी बातें जब हाई अथॉरिटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंची तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि वो इन सारी मांगों को सीरियसली कंसीडर करेंगे और जो हाई अथॉरिटी कमेटी बनाई है उसके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोनम वांगचे के एनजीओ सैकमोल का FCRA लाइसेंस ही रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अपनी फॉरेन इन्वेस्टिगेशंस के लिए रेडी हो चुकी है। लद्दाख एक बहुत छोटा रीजन है लेकिन इन्वायरमेंटली और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया भी है। अब देखना ये है कि फुल स्टेट और 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फैसलों को कंसिडर किया जाता है या फिर लद्दाख में हो रहा ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो ये था पूरा रीज़न और पूरा सच लद्दाख में हो रहे जेन ज़ी प्रोटेस्ट का। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इन सारे फैसलों को कंसिडर करेगी या नहीं, या फिर ये जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा इंटेंस होता चला जाएगा? और आपको क्या लगता है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी है प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना।